हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एनसीईटी कॉन्सेप्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है शालिनी और मैंने बीएससी एमएससी कर रखी है केमिस्ट्री से और अभी मैं बीएड साइंस की स्टूडेंट हूँ बीएचयू से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम एनसीईटी कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप सबको पता है एनसीईटी कॉन्सेप्ट हमारा 2023 से आया है। एनसीईटी का मतलब है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स का क्या मतलब है, बीएससी प्लस बीएड, लाइक वाइज क्या हो गया बीए प्लस बीएड एंड बीकॉम प्लस बीएड, है ना। इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड आरआई में एडमिशन्स ले सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छा सीखेंगे, अपना काफ़ी स्किल डेवलप करेंगे और इनका प्लेसमेंट सेल काफ़ी तगड़ा है ना। देखिए अब मैं यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री का डिस्कस कर लेती हूँ। सिंस मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी, मैं थोड़ा आपको और बताती हूँ, है ना। मैंने गेट एज वेल एज आईआईटी जेम क्वालिफाइड कर रखा है 2022 में, राइट। सो आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री, राइट। एज यू ऑल नो दैट देर आर 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, दीज आर फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो यही 3 चीज़ें भी एनसीईटी के पेपर में भी आती हैं, है ना। देखिए अब एनसीईटी की बात करें हम तो इसमें टोटल हमारा 7 सब्जेक्ट है, राइट। क्वेश्चंस को देखने से पहले हम देखते हैं इसमें टोटल हमारा 7 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा, 3 आपका डोमेन रहता है। मैं उठाती हूँ जैसे बीएससी का, ठीक है। बीएससी में आप क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो उसमें क्या रहेगा, आपका 3 डोमेन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, देन 2 लैंग्वेजेस रहेंगे, इंग्लिश हिंदी, देन नेक्स्ट आपका जीके रहेगा एंड लास्ट वन आपका क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं अगर स्पेशली केमिस्ट्री का उठाऊं, राइट, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना तो मैं केमिस्ट्री डिस्कस करती हूँ, है ना। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री उठाते हैं तो उसमें आपको 28 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं। यू विल बी हैविंग टोटल 28 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू डू 25 क्वेश्चंस, है ना। 28 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री में आपको, जिसमें से कि 25 क्वेश्चंस करने होंगे, है ना। टोटल कितना, 3 घंटे का हमारा पेपर रहेगा, 180 मिनट्स। और कितने मार्क्स रहेंगे, टोटल पेपर हमारा 640 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें आपका 28 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 क्वेश्चंस करने रहेंगे। एज लाइक वाइज सब जैसे और सब्जेक्ट्स में चलता है कि आपको करेक्ट क्वेश्चन करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, और इनकरेक्ट करने पे आपको कितना, -1 आपका हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है। 7 उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, एक सब्जेक्ट में आपको 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 25 करने होंगे। 1 आपका -1 क्या होगा, गलत करने पे, और सही करने पे आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, राइट। देखिए अब मैं अगर पेपर किस तरह का पूछते हैं ये हर साल, क्या क्वेश्चन पेपर रहता है, तो अगर मैं इसको डिस्कस करूं, है ना, तो जैसे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चंस, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये कॉमन पैटर्न है कि वो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। क्या रहता है इनका एमसीक्यू रहता है। एमसीक्यू सब में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन रहता है कि एमसीक्यू में भी टाइप रहता है। क्या टाइप रहता है, मैच द फॉलोइंग रहेगा इनका, है ना। क्या रहेगा, मैच द फॉलोइंग से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एक सबसे बड़ा दिक्कत जो बच्चों के लिए बन जाता है, वो देख के डर जाते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग का मतलब है स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो बोलेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, इफ असर्शन इज ट्रू देन रीजन इज रॉन्ग, इफ रीजन इज ट्रू असर्शन इज रॉन्ग। कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। कौन से क्वेश्चन रहते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग, असर्शन एंड रीजन, है ना, कि हाँ इसका असर्शन इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो उस पर बेस्ड हाँ ये इन्होंने सही बताया है, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। फिर कुछ ना ये क्या करते हैं, जैसा आपको पता है केमिस्ट्री है, रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन रहेंगे। ये क्या करेंगे, ए रिएक्टेंट ले लेंगे, बी रिएक्टेंट ले लेंगे, उन्होंने क्या किया, मिक्सिंग किया, कुछ उन्होंने रिएजेंट डाला और बोलेंगे प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो आपसे बोलेंगे आप प्रिडिक्ट करिए कि प्रोडक्ट क्या आया है, आपने रिएजेंट क्या डाला, साथ में आपने रिएक्टेंट क्या लिया हुआ था, एज वेल एज आपसे मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ स्ट्रेट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका IUPAC नेमिंग क्या है। अगर मैं
क्वेश्चन फिजिकल में आऊँ, राइट, फिजिकल में आऊँ तो क्या रहेगा इनका, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन देते हैं, फॉर्मूला पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। और मैं ऑर्गेनिक में आऊँ तो ऑर्गेनिक में ये क्या करते हैं, रिएक्शन दिए रहेंगे, है ना, प्रोडक्ट आपसे पूछ लेंगे, बस सिंपल चलता रहता है इनका, है ना। अब देखिए आगे चलूँ मैं इसमें, है ना, देखिए ये हमारा कोर्स है ना, ये हमारा ऐप है CUET कॉन्सेप्ट, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप कर सकते हैं ये काम कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, इसके फीचर्स देखिए, है ना। फीचर्स इसके क्या क्या हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर क्लास नोट्स रहेगा, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज एंड प्रॉपर गाइडेंस, जहाँ पर हम लोग आपको गाइड करेंगे कि बेटा कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, है ना, कि हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और देखिए कोर्स प्राइस इसका है हमारा 4,999, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहा है ना, अभी ऑफ़र चल रहा है, तो कितने में दिया इन्होंने, 2,999, मतलब लगभग हमारा 2,000 सस्ता पड़ गया, है ना। अभी ऑफ़र चल रहा है, तो बच्चों आप लोग खरीद सकते हैं। कब तक है ये ऑफ़र ये आपका है 25 देखिए बच्चों, ऑफ़र ये आपका है कब तक, 25 अगस्त तक, है ना, 25 अगस्त तक ये ऑफ़र है। आप कुछ नहीं, सिंपल जाइए प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करिए, देखिए क्या क्या इनके फीचर्स है, क्या क्या अवेलेबल है, पढ़िए, यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, आप कन्विंस होते हैं कि राइट, हाँ ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे यहाँ से अच्छा मटीरियल मिलेगा, टीचर्स अच्छे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आप ज़रूर परचेज़ करें, है ना। चलिए, और देखिए यहाँ पे इनका नंबर भी है, आप यहाँ पे आकर के कॉल करके आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर कोर्स के रिगार्डिंग कि मुझे कब तक कैसे टीचर्स मिलेंगे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, आपका रिजल्ट कैसा रहा है हर साल का। तो बच्चों हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है ना, हम लगातार कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन भी देखिए स्टार्ट हो चुका है इसका, कब से, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आज से मतलब 15 अगस्त से स्टार्ट है, और कब तक रहेगा हमारा, क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 21 अगस्त। टाइम है थोड़ा अभी, तो आप आराम से जाइए प्ले स्टोर पर वीडियोज़ देखिए, डाउनलोड करके पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हैं। और ये हमारा नंबर है, यहाँ पे कोई भी डाउट हो आपको तो इस पर कॉल करिए। राइट, अब चलिए अपना फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री में कितने ब्रांचेज हैं आपके, 3 ब्रांचेज हैं, कौन कौन से, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसा कि हमारा पिछले साल सिलेबस था, क्या सिलेबस था, सिर्फ इन्होंने 10 चैप्टर्स दिए थे, हमारा कितना था, 16 चैप्टर चल रहा था, बहुत पहले 16 चैप्टर्स चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी 2025 के एंट्रेंस में क्या किया, वो 16 चैप्टर काट के इन्होंने 10 चैप्टर कर दिए, राइट। 10 चैप्टर में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, ऑब्वियस ही बात है, केमिस्ट्री है, 3 ब्रांचेस है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो उन्होंने क्या किया, फिजिकल के इन्होंने 3 चैप्टर्स रखे, ऑर्गेनिक के इन्होंने 5 चैप्टर्स रखे और इनऑर्गेनिक के इन्होंने सिर्फ 2 चैप्टर्स रखे, राइट। तो अगर मैं रेशियो देखूँ है ना, ऑर्गेनिक में कितना 5 चैप्टर्स है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या है, वो दोनों मिला के 5 चैप्टर्स है, तो रेशियो क्या है, 1:1 का, राइट। 5 हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक का हो गया। ऑर्गेनिक का अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 5 चैप्टर्स हमारे ऑर्गेनिक के हो गए, और फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक का इनका कितना है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनका कितना है, 5 चैप्टर्स, है ना, दोनों मिला के 5 चैप्टर, फिजिकल के 3 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं, राइट। देखिए सिलेबस आपका काफ़ी छोटा हो गया है, दैट डजंट मीन दैट पेपर विल बी ईजी। पेपर का जो लेवल था वो वही रहेगा, और हर साल क्या हो रहा है, लेवल बढ़ते जा रहा है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट फ्रॉम विच चैप्टर द क्वेश्चन विल बी मैक्सिमम एंड फ्रॉम विच चैप्टर द क्वेश्चन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, किस में से ज़्यादा हो सकता है, किस में से कम हो सकता है। कभी क्या करते हैं, किसी चैप्टर से ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कभी क्या करते हैं, किसी चैप्टर से ये काफ़ी कम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं फिजिकल पढ़ के जाऊँ तो मैं काफ़ी अच्छा कर लूँगा, मैं ऑर्गेनिक पढ़ के जाऊँ तो मैं काफ़ी अच्छा कर लूँगी या कर लूँगा, या मैं
इनऑर्गेनिक पढ़ के जाऊँ, इनऑर्गेनिक को तो मैं कहूँगी ही नहीं कि आप सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़े, क्योंकि उसको सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, है ना। 2 चैप्टर से बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड क्या है, सॉरी, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, है ना। देखिए मतलब 5 ऑर्गेनिक के 5 मिला के फिजिकल और इनऑर्गेनिक के मतलब 1:1 का है। तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो ऑर्गेनिक का क्या है, ज़्यादा वेटेज है, ऑर्गेनिक ज़्यादा वेटेज ले रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जितने भी आपके केमिस्ट्री के पेपर्स होते हैं सब में ऑर्गेनिक ज़्यादा ही पूछता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक हमेशा वो बेसिक से उठा के एडवांस लेवल तक ले जाते हैं, और ऑर्गेनिक का सिलेबस सच में काफ़ी ज़्यादा होता है। थोड़ा हेडेक भी रहता है उसमें, क्योंकि आपको रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट उसमें है, कुछ भी दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम चैप्टर को काफ़ी इजी करके पढ़ेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चन है मैक्सिमम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, ताकि ऑर्गेनिक हमें क्या लगे, इजी लगने लगे, है ना। चलिए अब हम ना फिजिकल डिस्कस करते हैं। फिजिकल में इन्होंने 3 चैप्टर्स रखे, कौन कौन से, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। 3 ही चैप्टर्स है, जैसा आपका पिछले साल पूछा था इन्होंने CUET एज वेल एज NCET में भी यही है। दोनों का सिलेबस सेम चल रहा है हमारा, है ना, दोनों का सिलेबस सेम चल रहा है। तो सिर्फ 3 चैप्टर फिजिकल के थे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स। मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक में बच्चों दीज आर वेरी बेसिक्स टॉपिक्स एंड यू हैव टू नो दीज टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि यही टॉपिक्स आगे हमारे कंटिन्यू होते ग्रेजुएशंस में एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस में, यही बेस है। तो आपको ऑर्गेनिक तो काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। क्या केस में ऑर्गेनिक में, देखिए हेलो एल्केन्स, हेलो वेरिन्स, बहुत ईजी चैप्टर, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, नेम रिएक्शंस रहते हैं, है ना। और क्या है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एज सिंपल चैप्टर्स हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, रिएजेंट डालेंगे प्रोडक्ट आएगा, है ना। और क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारे 5 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक में। और मैं अगर इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में इन्होंने सिर्फ 2 चैप्टर्स रखे हैं। एक है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि पीरियोडिक टेबल का पार्ट आ जाता है। एक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए अगर मैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूँ तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, सॉरी कितना है, कितने ब्लॉक है हमारे, टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है, सबसे छोटा होता है, देन पी ब्लॉक आता है, मिडिल में हमारा डी ब्लॉक आता है, सबसे नीचे हमारा एफ ब्लॉक आता है। आपको वो 3 ब्लॉक्स नहीं पढ़ना है। कौन कौन से, एस, पी एंड एफ ब्लॉक आपको नहीं पढ़ना है। ओनली यू हैव टू स्टडी द डी एंड एफ ब्लॉक। यू डोंट हैव टू स्टडी एस एंड पी ब्लॉक, यू हैव टू स्टडी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जिसमें हमने देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ईजी क्वेश्चंस रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहता। चलिए अब थोड़ा हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ बच्चों थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया है ना, सिलेबस काट के 10 चैप्टर रखे हैं। पुरानी आपकी NCERT बुक में टोटल 16 चैप्टर्स थे, जिसमें से कि ये पूरा 16 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, नई बुक बनाई है, और उस नई बुक में इन्होंने NCERT का 2 पार्ट है, सिंपल सा, पार्ट 1 पार्ट 2। अब इन्होंने क्या किया ना, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, लेकिन अभी इन्होंने चैप्टर कम कर दिए हैं। और चैप्टर कम तो किया है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में इन्होंने कंटेंट भी काट दिया है। कंटेंट थोड़ा बहुत काटा है, तो आपने क्या करना है, आपने पुरानी बुक के वही 10 चैप्टर फॉलो करने हैं जो आपके इस नए सिलेबस में है। पुरानी बुक में ज़्यादा कंटेंट है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप पुरानी बुक फॉलो करिए, लेकिन चैप्टर्स वही उठाइए जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि पुरानी बुक में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है। सारे चैप्टर में इन्होंने कंटेंट नहीं काटा, लेकिन कुछ चैप्टर्स में इन्होंने कंटेंट काटा हुआ है ना। तो आप पुरानी बुक फॉलो करिए, आपको इजीली गूगल पर PDF में आपकी NCERT केमिस्ट्री की बुक मिल जाएगी, आप वहाँ से फॉलो करिए, उसमें सारे हैं। अपनी बुक से मैच कर लीजिए कौन सा टॉपिक नहीं है, जो नहीं है आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, जो आपके पास बुक है अब बुक में से पढ़िए, है ना। चलिए अब हम देखें आगे थोड़ा अपना फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करें। तो जैसा कि इस बार का पेपर एनालिसिस हुआ है ना, मैं तीनों उठा लेती हूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन्होंने ऑर्गेनिक में काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक का हमारा नंबर ऑफ़ चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक का थोड़ा कम है।
फिजिकल का मिडल में है, 3 चैप्टर्स है ना, तो इन्होंने ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और हर पेपर का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि ये हर पेपर में ऑर्गेनिक के ज़्यादा क्वेश्चन पूछते ही हैं। बच्चे ज़्यादा ऑर्गेनिक में फंसते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऑर्गेनिक टफ लगती है, बट दैट इज़ ओके। मैं भी इस लेवल पे थी, मुझे भी टफ लगता था क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा बर्डन लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है, सिंपल रिएक्शन चलते रहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, आपको केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, नेम रिएक्शन, प्रोडक्ट कन्वर्जन, यही सब पढ़ना है। अब देखिए सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन में इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था इस बार आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ से इनके क्वेश्चन बने थे और वांट ऑफ फैक्टर से। जैसा कि सिलेबस में आपका लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, ये है ना आइडियल नॉन आइडियल। कौन सा रहता है, एक हमारा आइडियल सॉल्यूशन पूछ लेते हैं एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछते हैं ये। देन हमारा अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे कौन कौन से मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे पूछते हैं इसमें, इससे क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। देन हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 5 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसने हमने पढ़ना है जब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, जब अपना कोर्स वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर उठाना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इसमें कौन सा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आता है हमारा क्या क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, राइट। अब इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। किससे आता है, कॉलरॉश बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, सॉल्यूशंस इक्वेशंस रहेंगे इनके, आपने उसे क्या करना है, डिसोशिएट करना है। डिसोशिएट करके एनायन कैटायन में लाएंगे, फिर उसका मोलर कंडक्टेंस दिया रहता है, बहुत ईजी, आप इससे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, सेम एज देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या क्या है, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सब रहता है। वेरिएशंस कंडक्टिविटी, कॉलरॉश लॉ, जैसे मैंने अभी मेंशन किया। कॉलरॉश लॉ थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ाऊंगी इजी करके, डिसोशिएट करके, जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी हो जाएंगे, है ना। ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अलग अलग सेल्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वोल्टाइक सेल, ये सारे हैं इसमें। उसका एप्लीकेशन है, देन रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी है, दैट इज डेल्टा जी नॉट से, जिससे हम दिखाते हैं ना रिलेशन बिटवीन इन ईएमएफ। कुछ इक्वेशन बनती है लास्ट में हमारी आकर के, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, हर साल नहीं लेकिन किसी किसी साल इन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इक्वेशंस भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये इसका हिंदी वर्जन है, दोज हु आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश, है ना, जिसको समस्या है इंग्लिश में, वो यहाँ पे नीचे इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। क्लास आपकी बाइलिंगुअल चलेगी, है ना, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, हिंदी में पढ़ाऊंगी। तो जिसको हिंदी में थोड़ी बहुत समस्या है, दोज हु आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन हिंदी, दे कैन स्विच टू इंग्लिश, है ना। और जिसको इंग्लिश में समस्या है वो हिंदी में पढ़ सकता है ना। इंग्लिश यहाँ पे, हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं देखूँ केमिकल काइनेटिक्स, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के तो तीनों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स को मैं यहाँ ज़्यादा जोर दूंगी क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉग आता है, एंटी लॉग आता है, ई पावर आता है, एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना होता है। बच्चों को वहाँ डिफ़िकल्टी होती है कि लॉग एंटी लॉग कैसे सॉल्व होगा, टी हाफ, थोड़ा ना ये क्वेश्चन मैथमेटिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन से इसमें ज़्यादा है और बच्चों को कैलकुलेशन से ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली बायो स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन से ज़्यादा डर लगता है। लेकिन टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हमने बहुत इजीली पढ़ना है। क्या क्या इसमें पूछते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्डर, हर साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली ऑर्डर पूछ लिया है, डायरेक्टली मॉलिक्यूलैरिटी पूछ ली इन्होंने। फिर इसमें अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शंस रहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, जिसे हमने ग्राफ से देखना। एवरेज मतलब क्या, 2 एवरेज पॉइंट लेकर के वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देना। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, हमारे पास ग्राफ दिया हुआ, उसमें टेंजेंट ड्रॉ करना, जहाँ पे कट कर रहा है एक्सेस को मैच करना है, वहाँ से हमने क्या करना है, ROR निकाल लेना, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना। ईजी है बहुत ज़्यादा बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी।
आपको ये ज़बान पर याद होना चाहिए, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जितने भी हमारे रिएक्शंस हैं उसके सारे इंटीग्रेटेड इक्वेशन कौन कौन से, रेट कांस्टेंट का डायरेक्ट इक्वेशन आता है, टी हाफ का डायरेक्ट इक्वेशन आता है, टी कंप्लीशन मतलब कंप्लीट लाइफ टाइम का, देन लास्ट वन इज़ द अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक पांचवी चीज़ आती है इसमें, पांचवी चीज़ आती है हमारी ग्राफ, है ना। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के आपको अलग अलग ग्राफ भी आने चाहिए, क्योंकि ग्राफ भी ये पूछ लेते हैं बच्चों की, अगर हमने सपोज करिए रेट है, रेट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ पूछ लेंगे हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ ये हमारा पूछ लेंगे किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में ही या सेकंड ऑर्डर में। तो ग्राफ भी इससे पूछे जाते हैं और अच्छे ग्राफ पूछे जाते हैं। हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी क्लास में सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे जाता है बहुत ईजी है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स उठाएंगे, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। किसी भी कोई भी आपको दे दे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ, जिसमें से जितने भी पूछे जाएंगे, है ना। और क्या एक्टिवेशन एनर्जी अर्हेनियस इक्वेशन जो कि इम्पॉर्टेंट आ जाता है, और इसमें आता है कोलिजन थ्योरी जो कि एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पोर्शन में दिया हुआ। बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट पोर्शन स्किप कर देते हैं, लेकिन बच्चों किसी किसी चैप्टर में लास्ट पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। कोलिजन थ्योरी है ना, कोलिजन फैक्टर का इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने इक्वेशन पूछा भी है, इक्वेशन है हमारा यहाँ पे, इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स के, है ना, लास्ट चैप्टर में है, आपने देखा होगा अगर बुक पलटा होगा तो। और ये देखिए यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन है केमिकल काइनेटिक्स का, क्या क्या है, जिसको प्रॉब्लम है आप यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से, सिंपल सरल भाषा में दिया हुआ है, राइट। चलिए अब देखते हैं अपना हम DNA ब्लॉक, दैट इज इनऑर्गेनिक का हमारा पोर्शन आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया हमारे यहाँ पे। दो ही चैप्टर आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी नहीं है। DNA ब्लॉक इज द मोस्ट इजी चैप्टर, छोटा भी है पी ब्लॉक से कंपेयर करें तो। डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दीजिए, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताइए, मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड बताइए, थ्रू आउट अ पीरियोडिक टेबल कहाँ से कहाँ तक जाएंगे तो डिक्रीज होगा, किधर से किधर तक आएंगे तो इंक्रीज होगा, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑकरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वही हमारा क्या, एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ये सारी चीज़ें। जर्नल ट्रेंड से जैसे मैंने बताया अभी, पीरियोडिक टेबल हमारे किस तरह से होती है, पतली सी होती है, एस ब्लॉक पतली सी होती है, एस ब्लॉक हमारी कैसी होती है, पतली सी यूँ होती है, बीच में डी रहता है, लास्ट में हमारा पी ब्लॉक आता है, और नीचे क्या रहता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहता है, ये एस रहता है, बीच में हमारा डी आता है, एंड में हमारा पी रहता है, नीचे हमारा ए ब्लॉक रहता है। तो इन्हीं में ट्रेंड पूछते हैं कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, है ना, ऊपर से नीचे आए तब, नीचे से ऊपर गए तब क्या ट्रेंड होगा। यही सारे इनके डायरेक्टली क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिससे हमने पूरा रट लेना है क्लास में पढ़ाते वक्त, है ना। क्लास में पढ़ाते वक्त मैं डबल स्टार या वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको लिखवाऊंगी कि हाँ ये एक्सेप्शन है, मे बी दिस कैन कम इन एग्जामिनेशंस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होते हैं, एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, प्रिपरेशन कैसे हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का, लेंथेनॉइड्स क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं। मे बी दे कैन आस्क फ्रॉम वेयर टू वेयर द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हमारे किस एलिमेंट से किस एलिमेंट मतलब किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक होता है हमारा, राइट। उसके बाद हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है डायरेक्टली, ये कंपैरिजन विथ लेंथेनाइड्स रहता है। वही सिंपल है हमारा, जैसा जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे हमारे लिए काफ़ी ईजी होता रहेगा। ये यहाँ पे हिंदी वर्जन दिया हुआ है, यू ऑल कैन सी दिस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है हमारा, देखिए सेकेंड चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक का आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनमें उन्होंने आइसोमेरिज्म पूछ लेना है। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइसोमेरिज्म्स ये पूछेंगे, कुछ लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, विच वन इज़ द वीक फील्ड लिगेंड, ये सब चीज़ें पूछेंगे वो। देन कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ये सब पूछेंगे वो। फिर कलर, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहेगी। IUPAC नॉमेनक्लेचर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, IUPAC नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट है, दे मस्ट आस्क, वो ज़रूर पूछेंगे इससे हमारा, है ना। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हम बहुत ईजिली देख लेंगे।
चलिए ऑर्गेनिक पे मूव करते हैं। ऑर्गेनिक देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक आपको टफ लगती है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि ऑर्गेनिक में हमें पढ़ना क्या है। ऑर्गेनिक में सिर्फ 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, एसिडिटी, बेसिसिटी, मतलब वही नॉर्मल जो बेसिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो, और प्रोडक्ट का कन्वर्जेशन, दैट इज़ प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन गया है, कौन सा प्रोडक्ट बन के नहीं आएगा। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप 11th पास करके आए हैं तो 11th में आपने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी का थोड़ा अब लेवल आपको 12th में मिलने वाला है, तो आपको 11th के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 12th में आपने पढ़ना है थोड़ा सा हाई लेवल का, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जब बेसिक्स आएंगे, जब आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तभी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करिए, थोड़े बहुत अपने जो 11th की ऑर्गेनिक है हमारी, कुछ नहीं, घर पे बैठे होंगे, फ्री होंगे इस समय, जो भी कर रहे हैं ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत आप जर्नल, जो भी ऑर्गेनिक हमारा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे बुक में दिया, पढ़ते रहिए। और लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना, क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी, लेकिन आपको थोड़ा अपने से आना चाहिए ना ऑर्गेनिक कैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वहाँ भी थोड़ा 11th का उठाएंगे हम, देन लेवल अप करते हुए हम 12th में आएंगे। सिंपल है हमारा हेलो एल्केन्स हेलो वेरिएंस, फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक का। सिंपल है, जैसे मैंने बताया, नोमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट कन्वर्जेशन, नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक का हमारा बेस है, नेम रिएक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इस बार भी रिकॉर्ड रहा है। हेल-वॉलार्ड, जेलिंस्की से, विटिक रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, डाइक्लोरोमीथेन है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन है, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, DDT। सिंपल जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारा चैप्टर रहता है अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, सेम चीज़ यहाँ भी चलेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नोमेनक्लेचर क्या चल रहा है यहाँ पे, मैकेनिज्म क्या है डिहाइड्रेशन का, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। क्या 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 मैंने बताया अभी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाली है। तो आप अभी जितना अच्छे से पढ़ लेंगे रिएक्शंस, आगे आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। फिर वही सब है, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, सब में इन्होंने वही पूछना है, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाना है आपने, है ना, सब में इन्होंने यही पूछो। ऑर्गेनिक में जनरल बेसिक चलता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नेम रिएक्शन, रिएक्शन प्रोडक्ट कन्वर्जेशन, एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सबका नेचर डिफाइन करना है। सेम एज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही चीज़ें रहेंगी, मैथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी फिर से आ गया, नोमेनक्लेचर आ गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम चीज़ चल रही है। देखिए मैथड प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम चीज़ है, कॉमन चीज़ें ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में चलती हैं, बस अलग अलग रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, अमीन्स आ गया, है ना, हेलो एल्केन्स, हेलो वेरिएंस आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होता जा रहा है। एट लास्ट हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसे हम अमीन्स कहते हैं, ये लास्ट में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, है ना, सारी चीज़ें रहती है, तो इससे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस, प्राइमरी सेकेंडरी, दैट इज दीज आर द टाइप्स ऑफ अमीन्स, है ना, टाइप्स ऑफ अमीन्स है ये हमारे। फिर साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है विद द प्रोसेस ऑफ डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस, है ना, ये भी पूछता डायरेक्टली क्वेश्चन, इससे भी आते हैं हमारे। लास्ट में मैं देखूँगा अगर बायोमोलिक्यूल्स, बेटा बायोमोलिक्यूल्स हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर है, और एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, वेरी बेसिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसे बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सेम चीज़ है, क्या क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे बुक में भी आपके सेम चीज़ मेंशन है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। चलिए तब
आज हमने क्या डिस्कस किया, अपना सिलेबस डिस्कस किया। बच्चों बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में, है ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आप भी उतने ही एक्साइटेड रहिए पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप किसी भी हाइट पे जा सकते हैं और आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है ना, सब्जेक्ट लेने में और आपके इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो आज हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद।